नमस्कार। जीएसटी की दुनिया में सप्लाई का मतलब सिर्फ सामान खरीदना या बेचना नहीं होता। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ लेन देन जहां पैसों का कोई लेन देन नहीं भी होता, वो भी जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं। चलिए इन 3 बहुत ही जरूरी नियमों को समझते हैं। यही वो सवाल है जो अक्सर बिजनेस को उलझा देता है। सोचिए, क्या एक क्लब की मेंबरशिप फीस या अपनी ही दूसरी ब्रांच को सामान भेजना भी सप्लाई हो सकता है? जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। चलिए पता लगाते हैं। तो हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लब और एसोसिएशन के अंदर होने वाले लेन देन पर जीएसटी क्यों लगता है। फिर हम बात करेंगे विदेश से ली जाने वाली सेवाओं की। इसके बाद हम सबसे दिलचस्प हिस्से पर आएंगे, वो सप्लाई जिनका कोई प्राइस टैग ही नहीं होता। और आखिर में इन सब को जोड़कर जीएसटी के इस बड़े दायरे को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। संगठित समूहों में सप्लाई। मान लीजिए एक स्पोर्ट्स क्लब है जो अपने सदस्यों से सालाना फीस लेता है। अब सवाल ये है कि क्या इस फीस पर जीएसटी लगना चाहिए? सेक्शन 71AA साफ कहता है, हाँ बिल्कुल लगना चाहिए। अच्छा, ये स्लाइड देखिए, इससे बात और साफ हो जाएगी। सेक्शन 7(1)(a के मुताबिक जब भी कोई क्लब या एसोसिएशन अपने सदस्यों को किसी भी तरह के कंसिडरेशन के बदले, मतलब पैसे या बाद में किए जाने वाले पेमेंट या किसी और कीमती चीज के बदले कोई सुविधा या सर्विस देता है, तो वो एक टैक्सेबल सप्लाई बन जाती है। तो सीधा सा नियम ये है कि अगर कोई क्लब अपने सदस्यों से फीस लेकर उन्हें सुविधाएं दे रहा है या कोई ट्रेड एसोसिएशन कोई चार्ज ले रहा है, तो अब वो जीएसटी से बच नहीं सकते। ये सारे लेन देन अब पूरी तरह से टैक्स के दायरे में हैं। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। लेकिन तब क्या होगा जब हम सेवाएं देश के बाहर से, मतलब विदेश से लेते हैं? बस यहीं पर सेक्शन 71B काम आता है, जो सेवाओं के इंपोर्ट पर जीएसटी के नियम तय करता है। अब ये फ्लो चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाता है। अगर आपने विदेश से कोई सर्विस ली, उसके लिए पेमेंट की और उसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया, तो ये साफ साफ एक सप्लाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब कोई पेमेंट नहीं की जाती। तब नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। ये स्लाइड उसी फर्क को एकदम साफ करती है। अगर आपने बिना पेमेंट किए अपनी ही किसी विदेशी ब्रांड से, जो कि एक रिलेटेड पर्सन है, कोई सर्विस ली है और उसे बिजनेस में इस्तेमाल किया है, तो उसे सप्लाई माना जाएगा। अब ऐसा क्यों? ताकि कंपनियां टैक्स बचाने के लिए सिर्फ अपनी ही ब्रांचों के बीच सर्विसेज को न घुमाती रहें। वहीं दूसरी तरफ अगर सर्विस किसी बाहरी पार्टी से मुफ्त में मिली है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता, चाहे वो बिजनेस के काम ही क्यों ना आए। और अब हम आते हैं जीएसटी के सबसे अनोखे और मजबूत नियम पर, डीम्ड सप्लाई। ये वो लेन देन है जहां कोई पैसा नहीं दिया लिया जाता, फिर भी कानून कहता है इसे सप्लाई मानो और इस पर टैक्स भरो। तो ये डीम्ड सप्लाई है क्या? देखिए, ये कानून ने बनाया एक कॉन्सेप्ट है जहां कुछ खास तरह की गतिविधियों को सप्लाई मान लिया जाता है, भले ही उनके लिए कोई कीमत न चुकाई गई हो। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जीएसटी का दायरा बड़ा हो और कोई टैक्स से बच न पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीम्ड सप्लाई के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला, जब आप कोई बिजनेस एसेट मुफ्त में किसी को दे देते हैं। दूसरा, जब आप अपनी ही किसी दूसरी ब्रांच को सामान भेजते हैं। तीसरा, जब एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को माल सप्लाई करता है। और चौथा, विदेश में बैठे किसी रिश्तेदार या संबंधित व्यक्ति से मिली बिजनेस सर्विस। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो इसे याद रखने के लिए ये 4 बातें ध्यान में रखिए। पहला, अगर आपने किसी मशीन को खरीदते वक्त उस पर टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी लिया था और अब उसे मुफ्त में किसी को दे दिया, तो ये डीम्ड सप्लाई है। दूसरा, अपनी ही ब्रांचों के बीच बिना पैसों का लेन देन। तीसरा, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच माल का ट्रांसफर। और चौथा, किसी संबंधित विदेशी पार्टी से बिजनेस के लिए ली गई मुफ्त की सेवा। ये सभी जीएसटी के दायरे में आते हैं। तो इन सब को मिलाकर देखें तो एक बात साफ है, जीएसटी का जाल काफी बड़ा है और ये उन लेन देनों को भी पकड़ लेता है जो पहली नज़र में बिजनेस के बाहर के या आंतरिक लग सकते हैं। डीम्ड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए ये रिले रेस का उदाहरण बहुत अच्छा है। सोचिए, भले ही रेस में दौड़ने वाले एक दूसरे को बैटन देने के लिए पैसे नहीं लेते,
लेकिन उस बैटन के बिना रेस यानी बिजनेस का प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ सकता। और जो रेफरी हैं यानी टैक्स अधिकारी, उन्हें हर हैंड ऑफ पर नजर रखनी पड़ती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। इन नियमों को जानने के बाद क्या आपके बिजनेस में कोई ऐसी गतिविधि है जो अब आपको लगता है कि सप्लाई मानी जा सकती है? इसका जवाब जानना जीएसटी की इस उलझी हुई दुनिया में सही तरीके से काम करने के लिए बहुत जरूरी है।